देखिए, पत्रकार बड़ी मेहनत से न्यूज़ संकलन करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के। अभी विगत 10 जून को एक अवैध बिल्डिंग बन रही थी। उसका समाचार संकलन लोग गए थे, तो उनके ऊपर उत्पीड़न का, ज़बरदस्ती पैसा वसूलने कई आरोप लगाए गए और 30-32 लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए। मतलब पूरी लग रहा है पूरी फ़ौज चली गई वहाँ उनके घर में घुस के। पुलिस ने बिना किसी जाँच के तुरंत मुकदमा कायम कर लिया। 18 पत्रकार नामजद थे और 10-11 अज्ञात थे। फिर थाने ने तो थाना बाजार खाला में। तो पत्रकारों के खिलाफ तो बहुत जल्दी पुलिस वाले मुकदमा कायम कर लेते हैं और जहाँ पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, उनको धमकी दी जाती है, उनकी पिटाई होती है, उनको बेइज्जत किया जाता है, वहाँ पुलिस मुकदमा कायम करने में हीलावाली क्यों करती है? अभी 7 जुलाई का मामला है, 6 जुलाई का मामला है। 6 जुलाई को संजय सक्सेना हमारे, ये अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के जिले के अध्यक्ष भी हैं। ये एक समाचार संकलन करने गए थे। गड्ढा कई दिन से खुदा हुआ था, कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। इनको पाइप लाइन टूटी थी, गड्ढा खुदा था। और अभी एक घटना ठाकुरगंज क्षेत्र में हुई, वहाँ के इंस्पेक्टर इसीलिए सस्पेंड कर दिए गए। 4-5 दिन से गड्ढा खुदा था, कोई पुरसाल नहीं था। हाँ, कई जगह। तो पत्रकारों को अपनी लड़ाई तो अपने आप लड़नी पड़ेगी, हम सब लोग साथ हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था पुलिस की कि 6 तारीख को संजय सक्सेना को धमकी दी गई कि इस गड्ढे में तुमको तोप देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बेइज्जत किया गया। वहीं का कोई लोग है, शिवम अग्रवाल, वहीं का लोकल गुंडा था या ठेकेदार का आदमी रहा होगा, सभासद का आदमी रहा होगा। मतलब अपने को बहुत तीस मार का समझ रहा था। उसने धमकी दी इनको। उसकी रिपोर्ट 7 तारीख को एसीपी बाजार खाला से की गई। एसीपी ने तुरंत बाजार खाला इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप मैटर किया। 10 दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया। 17 तारीख को एडीजी लखनऊ जोन से मिले कि 10 दिन हो गया है, पत्रकार का उत्पीड़न किया गया, उसको मारने की धमकी दी गई है, वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, मगर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो एडीजी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने डीसीपी लखनऊ, डीसीपी पश्चिमी को आदेश दिया, तब मुकदमा कायम हुआ। तो ये बड़ी दुख की बात है। हाँ। हम्म। भाई, पत्रकार अगर समाज में जो अव्यवस्था फैली है, गैर कानूनी कार्य हो रहा है, उसको नहीं उठाएगा तो पत्रकार करेगा क्या? हम लोग समाज की, हाँ, ये गलत हुआ, इसी सब का तो विरोध होना चाहिए। नहीं तो इसकी दोबारा जांच कराई जाएगी, इसकी जांच कराई गई जाएगी और जो निर्दोष पत्रकार फंसे हैं उनको न्याय दिलाया जाएगा। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, पत्रकारों की सुनवाई नहीं होगी। नहीं, बाजार बाजार खाला का किसी थाने में नहीं लिखा जाएगा। गलत मुकदमा, खास करके बाजार खाले ही में हो रहा है। 18 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा जो लिखा गया है, इसके बारे में क्या है? ये गलत हुआ ना, इसका तो विरोध होना चाहिए। 18 नामजद है, 11 अज्ञात हैं। अज्ञात का मतलब कि जिसको पुलिस चाहे उसको नामजद कर सकती है, उसको इन्फॉर्म कर सकती है। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस के गलत कार्यों में पत्रकार अगर हस्तक्षेप करते हैं तो प्रेजुडिस होकर, चिढ़कर ये मुकदमा कायम किया गया है। मामला ये था कि 12 वफात का दिन था। सुबह से सभी हमारे पत्रकार साथी व्यस्त रहे कि जुलूस निकल रहा था। शाम को इससे पहले भी मुझे कई लोगों ने सूचना दी कि शास्त्री नगर में आसपास क्षेत्रों में कम से कम 1000 मकानों में पानी की जलपूर्ति नहीं हो रही है। तो इस सूचना के आधार पर मैं शाम को जब निकला उधर से, तो शास्त्री नगर चौराहे पे देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करके फोटो खींच रहे थे, उसी दौरान वहीं का एक दबंग, जिसका नाम है शुभम अग्रवाल, वो हमारे पास आया और हमको उल्टी सीधी गालियां देते हुए हमको धमकी दी कि तुमको जान से मार देंगे, इसी गड्ढे में थोप देंगे तुमको, मैं जानते नहीं हो, सारी पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, इस तरह का किया। इसके
लिए हमने शिकायत 7 तारीख को एसीपी बाजार खाला को की। वो परिचय वो जानता था इस क्षेत्र में हम हैं और रहते हैं, और 35 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। मुझे बच्चा बच्चा जानता है, जो आज जवान हो गया है वो भी जानता है। 35 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, 89 से, जब यहाँ ब्रजलाल साहब एसपी हुआ करते थे तब से मैं यहाँ की पत्रकारिता करता हूँ। तो हर क्षेत्र में, कहा लखनऊ के किसी क्षेत्र में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। तो मैंने एसीपी साहब को शिकायत करी तो एसीपी साहब ने तुरंत आदेश दिया बाजार खाला को कि इस मामले को देख के तुरंत मुकदमा कायम किया जाए। 10 दिन हो जाने के बाद भी मुकदमा नहीं कायम किया गया। उल्टा खजुआ चौकी से मेरे पास फोन आया कि आपको शिवम को बुलाया गया है, आप भी आ जाइए, वार्ता हो जाती है। लेकिन मेरे को सूत्रों द्वारा मालूम हुआ वहाँ पे कुछ लोग एकत्र हैं, तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया था। अब क्या करना था उनको ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं गया नहीं। फिर अगले दिन हम लोग अपर पुलिस महानिरीक्षक सुजीत पांडे साहब के पास गए, उनको अपनी व्यथा बताई कि इस तरह का मामला है। तब उन्होंने तुरंत पश्चिमी डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव जी को आदेश किया और उन्होंने उनके आदेश पर फिर यहाँ बाजार खाला में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, मेन चीज तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि पुलिस जो है, हम अधिकांश थानों में रात में भी जाते हैं, और आज से नहीं है, मैं एक लंबे समय से भी, लोग पहले उस टाइम घबराते थे कि सागर आ गया, संजय आ गया, ये कुछ ना कुछ खबर उठा ले जाएगा, लोग घबराते थे थाने वाले। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कई पीड़ित बेचारे, अगर बड़ा उन्होंने जोर जबरदस्ती की तो प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जबकि अधिकारियों के सख्त आदेश है कि प्रार्थना पत्र आए, उस पर जांच की जाए, पीड़ित को न्याय दिया जाए। जबकि मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, उसके बाद भी पुलिस विभाग किसी पीड़ित के साथ न्याय नहीं कर रही है, अधिकांश देखा जा रहा है।